नमस्कार, मैं जगदीप सिंह और आपका स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और प्रवक्ता निरंतर कांग्रेस को नाहक, बेवजह और अकारण निशाने पर लिए हुए हैं। खासतौर से इस देश के पहले दिवंगत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बिना किसी ऐतिहासिक तथ्य या साक्ष्य के अलग अलग मामलों में दोषी करार देने की कोशिश होती चली आ रही है। फिर चाहे बात जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की हो, फिर चाहे बात पंडित जी के इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने की हो, और तो और एक ताज़ा घटनाक्रम में शायद आपको भी ये बात हास्यास्पद लगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने एक चैनल पर डिबेट के दौरान यह कह दिया कि नेहरू जी के जो कपड़े थे वो धुलने के लिए पेरिस जाया करते थे। है तो ये बड़ी हास्यास्पद बात, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सुधांशु त्रिवेदी पहले व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। सियासी गलियारों में ये मजाक बहुत पहले से प्रचलित है, और सच ये भी है कि जब कोई मजाक या झूठ बार बार बोला जाए और इस मंशा के साथ बोला जाए कि किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र हनन की कोशिश हो, तो बार बार दोहराने से वो मजाक भी सच मालूम होने लगता है। अब ये पूरी हकीकत इस मामले की क्या है, मैं मुख्तसर ढंग से आपको बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल इलाहाबाद में एक लॉन्ड्री हुआ करती थी जिसका नाम था पेरिस लॉन्ड्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित मोतीलाल नेहरू के ज़माने की बात है, जब वो राजनीति में थे, सक्रिय थे, एक नाम था। तो उस ज़माने में उनके कपड़े जो है वो धुलने के लिए पेरिस लॉन्ड्री जाया करते थे, यही सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरीके से ये दोषारोपण किया है, कभी कभी तो हंसी आती है इनके विवेक पर, इनके बौद्धिक स्तर पर, कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति इस तरीके का आरोप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष पर लगा सकता है जो इस देश का पहला प्रधानमंत्री रहा हो। अब देखने वाली बात यह भी है कि बतौर पीएम अगर नेहरू जी के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे तो क्या उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है? अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, बड़े आराम से ये तथ्य जो है वो खोज कर निकाला जा सकता है, कहीं तो किसी जगह दर्ज होगा। और मजे की बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि जिस जमाने की ये बात की जा रही है, उस दौर में भारत से पेरिस तक जाने के लिए हवाई सेवा होती ही नहीं थी। पानी के जहाज से लोग जाया करते थे और आने और जाने में 1.5 से 2 महीने का वक्त लगता था। और जरा सोच कर देखिए, कोई व्यक्ति भारत से फ्रांस या पेरिस तक कपड़े धुलवाने भेजेगा तो कितना खर्च आएगा? ये तो उस जमाने का भी अगर आप हिसाब लगाएं तो जितना खर्च कपड़े धुलवाने में आएगा उतने में तो मुझे लगता है कम से कम 2, 4, 5, 10 सालों के कपड़े जो हैं उस व्यक्ति के जो हैं वो बन जाएंगे उतनी कीमत में। और एक आम आदमी तो मेरा ख्याल है पूरे जीवन में जितना खर्च करता है कपड़ों के ऊपर, उतने में वो कपड़े धुल कर आएंगे। तो इस तरीके का ये जो आरोप मढ़ा गया नेहरू जी पर, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उस लॉन्ड्री का नाम पेरिस लॉन्ड्री था। और आपने देखा होगा कि भारत के अंदर ये एक ट्रेंड है, बहुत सारे ऐसे आपको मॉल्स या स्टोर्स मिल जाएंगे जिनके नाम जो है वो विदेशी नामों के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे लंदन बेकरी के नाम से आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी एक रावलपिंडी रेस्टोरेंट करके एक रेस्तरां खुला था जिसका उद्घाटन एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया था। तो अब क्या कहा जाए कि वो लाहौर में बैठकर उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के भद्दे मजाक इस मंशा के साथ किए जाते हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जाए, उनके संदर्भ में जनता को मिसगाइड किया जा सके। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ जिसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी करते हैं। दरअसल एक पत्रकार हुए मिठाई के बारे में जो लोग जानते हैं उनको पता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में नेहरू जी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो मिठाई की एक किताब में जिक्र आता है नेहरू जी को, जिसके संदर्भ में लिखा है कि एक पत्रकार से चिढ़ थी और उसका नाम था दुर्गादास। दुर्गादास पहले तो फ्रीलांसर रहे, बाद में
वो विशेष पत्रकार के तौर पर हिंदुस्तान टाइम्स में चले गए और फिर संपादक भी बने। अब ये अपनी किताब में क्या लिखते हैं मैं जरा पढ़कर बता दूं ताकि स्थिति और स्पष्ट हो सके। ये लिखते हैं कि नेहरू जी को, मथाई की बात कर रहा हूं, नेहरू को सिर्फ एक पत्रकार से चिढ़ थी। काफी लंबे अरसे से स्वतंत्र पत्रकार रहने के बाद वह हिंदुस्तान टाइम के विशेष संवाददाता बन गए। और फिर संपादक बनने के बाद नेहरू जी ने उनके संदर्भ में जो सुन रखा था वो ये था कि वो जब एसोसिएट प्रेस यानी राइटर में पत्रकार हुआ करते थे तो उनका संबंध गृह मंत्रालय के खुफिया विभाग से हुआ करता था। ये वो दौर था जब देश में फिरंगियों का राज था। और इसका मतलब ये हुआ कि दुर्गादास के जो संबंध थे वो जिस खुफिया एजेंसी से उस वक्त थे वो अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही थी और यही कारण था कि नेहरू उन पर यकीन नहीं करते थे। एनीहाउ, इस किताब में वो लिखते हैं कि उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं से दुर्गादास ने अच्छे संबंध बनाए और उसके पीछे की उसकी मंशा ये थी कि वो संविधान सभा के सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ सके। जब टिकट की बात आई तो नेहरू जी ने इनकार कर दिया और इसी खुन्नस के चलते बाद में जब वो एसटी में गया तो उसने वहां एक जो कॉलम वो निकाला करता था इंसाफ के नाम से, साप्ताहिक कॉलम था, उसमें उल जलूल किस्म के बयान जो हैं वो नेहरू जी और उनकी बेटी यानी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में लिखने शुरू कर दी। इस किताब में ये बड़े साफ शब्दों में बताया गया है कि जब ऐसा बहुत मर्तबा हो गया तो फिर नेहरू जी ने जो मालिक थे हिंदुस्तान टाइम्स के घनश्याम बिड़ला जी, उनसे बात की और उनको पूछा कि आखिर आप कैसे ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ पर नौकरी पे रखे हुए हैं जो तथ्यहीन, आधारहीन, मनगढ़ंत आरोप, वो भी व्यक्तिगत तौर के जो आरोप है वो लगाए चला जा रहा है। तो इस पर घनश्याम बिड़ला जी ने इस किताब के अनुसार नेहरू जी को अश्योर किया कि मुझे ये पता है और मैं नज़र रखे हुए हूँ। और फिर कुछ समय के बाद दुर्गादास को हिंदुस्तान टाइम्स से निकाल भी दिया गया। तो ये थी वो सारी कहानी। अब दरअसल मामला क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि किसी ना किसी तरीके से आप आरोप जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं पर मरते चले जाएं, इसका उनको सियासी फायदा होगा। अब मैं बड़ी शालीनता के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, भक्त मंडली से, इनकी जो आईटी सेल के बड़े महानुभव लोग हैं उनसे, कि अरे भाई, आज अगर हम देखें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो 10 लखा सूट, जिसपे शायद पहला देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना नाम तक लिखवाया था और फिर नीलामी में जहाँ तक मुझे पता है वो करीब 10 लाख में वो बिका भी। उनके चश्मे की आप बात कर लें, उनके बाकी ड्रेसअप की बात कर लें, तो कहाँ नेहरू जी पर यह आरोप मढ़ा जा रहा है कि उनके कपड़े पेरिस धुलने जाते थे, जो कि सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि वो दुकान जिस पर वो कपड़े धुलते थे उसका नाम पेरिस लॉन्ड्री था। और वहीं दूसरी तरफ पर नरेंद्र मोदी जी के जब हम परिधान को देखते हैं तो कई बार की तो ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड के किसी स्टार को आप देख रहे हो। वहां पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता, लेकिन नेहरू जी पर सवाल लगाने में शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मजा आता है और वो कतई चूकते नहीं इस तरीके के आरोप लगाने से। लेकिन यहां मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। जिस तरीके से हमने दुर्गादास की बात की और जैसे मैंने बताया कि वो जिस तरीके की बातें अपने संपादकीय में लिखता था उसमें एक तरह का वो चरित्र हनन भी था व्यक्तिगत तौर पर, खास तौर से इंदिरा जी के ऊपर। तो किसी भी पिता के लिए मैं समझता हूं जब उसकी बेटी की व्यक्तिगत जीवन की बात आए, उस पर मनगढ़ंत आरोपों की बात आए, तो किसी भी पिता के आक्रामक हो जाना मुझे लगता है वो बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन आज की अगर हम बात करें, ये वाकई सच है। इस संदर्भ में किसी और जानकार ने भी बात रखी थी पिछले दिनों कि अगर आज के इस दौर में किसी भी ऐसे पत्रकार पर, जिसमें आप नाम ले सकते हैं, चाहे फिर आप बात करें सुधीर चौधरी की, आप बात करें चित्रा त्रिपाठी की, आप बात करें अंजना कश्यप ओम की, तो क्या इनमें से कोई पत्रकार जो इस देश के अपने आप को बड़े आला दर्जे के पत्रकार मानते हैं, इतनी हिम्मत है कि वो किसी तरीके की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मोदी जी पर कर सके?
टिप्पणी तो छोड़िए, जो मोदी जी के कार्यकाल में जो बातें स्थापित हो चुकी हैं, जिन आरोपों को कई अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो लगा चुकी हैं, मसलन कैग की बात हम कर लेते हैं, तो क्या इन पत्रकारों में वो कुवत है कि वो पॉलिटिकल आलोचना जो है, राजनीतिक तौर पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकें या मोदी सरकार की आलोचना कर सकें? लेकिन आप देख सकते हैं इन्हीं चैनलों पर बैठकर भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने से लेश मात्र भी नहीं चूकते। फिर मामला चाहे कुछ हो, सच्चाई कुछ हो, उसी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से अपने जाति मफाद को सिद्ध करने के लिए और कांग्रेस को सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए बोलते और कहते इनको कोई गुरेज नहीं होता। यह एक बड़ी बात है जिसे इस देश की जनता को समझना होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे नेहरू जी के कपड़े पेरिस धुले जाते थे, जो एक बड़ा झूठ था और जिसे भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रतिष्ठित प्रवक्ता, राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता, जो राज्यसभा का सांसद भी है, और शायद इसी तरीके के झूठ परोसने की वजह से ऐसे लोगों को इतने बड़े पद पर बिठा दिया जाता है और फिर वो जमकर झूठ बोलते हैं। और यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूँगा जिसे सुनकर आपको और हैरत होगी। ये जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। इन्होंने जो डॉक्टरेट की है, जब आप इनका विकिपीडिया में जाकर सर्च करेंगे, इनका आप पोर्टफोलियो देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि सुधांशु खुद जो हैं वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जिसका उद्घाटन किसी जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से वो लोग जो खुद को शैक्षणिक तौर पर उस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलते हैं और खुद अपने नाम के साथ वो डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्होंने डॉक्टरेट करने के बाद हासिल की, लेकिन उस यूनिवर्सिटी से जिसका उद्घाटन पंडित नेहरू जी ने किया और जो उनके कार्यकाल के दौरान या उस जमाने में बनी, फिर चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, बड़े बड़े अस्पतालों की बात हो, तो आज आप उस इंसान पर, इतने बड़े कदावर नेता पर, जिसने इस देश को आकार देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वाह किया, आखिर कैसे आरोप लगाते हैं? ये सोचना आपने है, तय आपने करना है। मैंने आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के एक और तथाकथित झूठ को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विस्तृत विवरण के साथ रखा है। फैसला आप खुद करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।